देखिए आज हमको लगता है कई वर्षों से ये बातचीत चल रही है। जो लोग कर्मी नहीं है उनके पास आवाज है। ठीक है, आज पीओ साहब बोले हम लोग संवैधानिक बात कर रहे, संवैधानिक कार्य तो वे लोग नहीं कर रहे हैं जो लोग संवैधानिक पदों पे हैं। बताइए 5,500 क्वार्टर यहाँ हुए। तो ये महोदय सबसे पहले जो लोग सीसीएल के कर्मी नहीं है उनके पास आवास अलॉटमेंट क्यों है, ये असंवैधानिक विषय है। और अगर मान के चलिए आए दिन अगर इस प्रकार की घटनाएं घटती है, कोई गांव के लोग क्वार्टर में चले आते हैं, तो इसमें आपका सिस्टम दोषी है, क्योंकि किसी ने रास्ता उनको दिखाया है। वो अगर पिता दारू पीता है तभी बेटा हिम्मत करता है कि मेरा बाप पी के हमको दिखा के गया है। अगर ये वातावरण नहीं होता, ये माहौल नहीं होता, तो गाँव वाले ऐसा तो करते नहीं। तो आप उसको दुरुस्त कीजिए, और जब तक वो आप निर्णय पे नहीं पहुंचते हैं, इस आवास में जो ग्रामीणों की मांग है उनको अलॉटमेंट कर दीजिए अनाज के लिए। बिल्कुल, आप जिस दिन कार्रवाई स्टार्ट करेंगे, जिस दिन आपका नोटिफिकेशन आएगा कि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं जो अवैध पैसे हैं, ये लोग खुद हम इन लोगों को बोलेंगे तो हम नहीं आएंगे। आखिर हम आते हैं तभी इन लोगों को ताकत मिलता है, तो हम खुद नहीं आएंगे इनके किसी भी आंदोलन में। तो जिस दिन आप नोटिफिकेशन जारी करेंगे कि बेरमो में जो अवैध तरीके से लोग हथिया के बैठे हैं उससे हम लोग कार्रवाई करने जा रहे हैं, हम इन लोग खुद बोलेंगे आप लोग भी तो अगर कोई दावा भी करें छोड़ दीजिए। तो अभी फिलहाल जो ग्रामीणों का मांग है इसको अलॉटमेंट कर दी। कुछ बच्चे यहाँ रहना कब तक कर रहे हैं? ठीक है, बगल में कीजिए। नहीं देखिए आपके आपको इकाई करेंगे करिए, लेकिन अच्छा ये क्वार्टर किसको अलॉटमेंट कब हुआ, कब अलॉटमेंट किया? ये रिटायर किया है उसके बाद अलॉटमेंट है, जब वो खाली कर दिया तो नहीं है तो कोई नहीं। बहुत टाइम से बंद नहीं बंद नहीं क्वार्टर। देखिए डीएम महोदय आप भी जान रहे हैं कि आप लोग गलत तर्क दे रहे हैं। तर्क नहीं गलत दे रहे हैं, बिहार जी हम तर्क वही दे रहे हैं कि जब ये खाली है हमारे पास ऑफिसर। ठीक है आप ठीक है आप प्रयास करके और आपका सहयोग रहा, सभी का सहयोग रहा तो हम खाली करा पाए। बिल्कुल सहयोग रहेगा। देखिए बहुत बड़ा बिल्कुल जिस दिन वो नोटिफिकेशन, देखिए असल लड़ाई वही है। हमारे इम्प्लाई हमारे सर्वेयर आके नहीं दे पा रहे हमारे बहुत सारे बिल्कुल उसमें आप लोग दोषी हैं कि आपके एम्प्लॉय अगर क्वार्टर नहीं आपके एम्प्लॉय के पास और अवैध रूप से 5,500 लोग रहते हैं तो आप लोग दोषी हैं। सहयोग से अगर हम लोग ये करने में संभव होंगे जरूर कर पाएंगे तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा मैसेज आएगा और ये कंपनी हित में होगा। देखिए अगला विधानसभा सत्र में सवाल उठेगा ही उठेगा, वो तो अभी समय है। बसंत सिंह यही बगल में है ना, पूरा ब्लॉक हथिया के रखा हो, कितना बड़ा नेता है, के दिन कार्रवाई की है उन पे जानना होगा। ये माननीय विधायक है डुमरी के, तो बसंत सिंह कितना बड़ा नेता है, पूरा ब्लॉक कब्जा करके रखा रहा। आप एक वर्ड नहीं बोले, उस टाइम आपको नहीं दिखा कि वो अवैध कब्जा है? ये बताइए आप हमको। नाम लेने की आवश्यकता नहीं, किसी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। 5500 लोग हैं और उसमें कौन है नहीं हमको कोई मालूम, मतलब नहीं नाम छोड़िए ना उनका नाम हर किसी का जनरल काम हम करेंगे। तो आप नाम अवैध कब्जे की उसको हटाएंगे, रिमूव करने का नोटिस जिस दिन अपना देखिए आप नोटिस तो निकालेंगे निकालेंगे खाली जमीन घर बना रहे वो नहीं पता। और एक डीएम महोदय ये कि खाली जमीन जो आपका सीसीएल का पड़ा है उसमें जो इस राज्य के लोग नहीं है, वे लोग करकट का तो छोड़िए, ढलाई कर दे रहे हैं। वे लोग मैंने पक्का मकान बना रहे हैं जो कि असंवैधानिक है, अव्यवहारिक है। तो उन दो विषयों पे एक्शन लीजिए। और फिलहाल जो यहाँ बेरमो की इकाई, क्योंकि आप यहाँ सवाल आप नोटिफिकेशन जब तक जारी करेंगे तब तक ये लोग भी खाली कर देंगे, लेकिन तब तक इनको एक अलॉटमेंट होना चाहिए। प्रक्रिया के आधार पर आपका जो यूनियन का है कोई हो पाता है वो हम प्रक्रिया के अनुसार ही करते हैं। जो अवैध वाला है वो और वो जो नियमानुसार होगा, जो नियम लेटर को मिला हुआ है।
आपको 4 बार लेटर पीडी लड़का लोग दिया है, मिला है ना। उस लेटर के आलोक में तब तक आप जो अभी आसपास में खाली पड़ा है एक अलॉटमेंट कर दीजिए, इनका भी संतुष्टि हो जाएगा। और जिस दिन आपको नोटिफिकेशन जारी किए कि अवैध रूप से जो लोग जमीन को हड़प के बैठे हैं, जो सीसीएल की जमीन पे जो घर बना रहे हैं, उन पे हम लोग एक्शन ले रहे हैं, ये लोग भी खाली कर दें। हम लोग ये काम तो इंश्योर करते हैं, तो कर देते हैं, पर एक प्रक्रिया है जो खाली होगा क्वार्टर जो सरप्लस होगा उसमें हम लोग लेगा, फिर हम लोग डिस्कस करते तो अलॉटमेंट की प्रक्रिया को आप कर दीजिए, कोई वो सेशन कर दीजिए कि फलाना जगह देख लेंगे हम। विधायक महोदय एक बात बोले, बोलिए। इससे पहले 4 तारीख को हम लोग आवेदन दिए थे D6 के लिए, ठीक है। 4 तारीख को आवेदन दिए, 6 तारीख को वहाँ पे काम चालू हो गया, खाली था पूरा, वहाँ पूरा खाली था। यहाँ पर 23 तारीख को यहाँ रूम खाली हुआ है वाला, और जब सुबह में आए 4-3 लड़का थे, लोग बोल दिए कि हम लोग को टेम्पररी रखा गया है, और शाम को फिर वही लोग मिलता है, बोलता है 17 तारीख को हम लोग को अलॉटमेंट कर दिया गया है, शाम को 5 बजे पेपर दिखाता है। क्या नियम बताइए, फिर से वही चीज करेंगे ये। प्रक्रिया चलता है कि अलॉटमेंट क्या है कि आज नहीं है, मतलब हमारे ये क्वार्टर खाली होने वाला रिटायर करने के 3 महीने पहले से मालूम है। आज रिटायर थोड़ी किया, रिटायर तो 3 महीने पहले कर चुके हैं। इसलिए जो दिखता है वो आपको लगता है, लेकिन प्रक्रिया पहले से मालूम है। 3 महीने पहले रिटायर करके छोड़ने में विलम्ब जो प्रक्रिया है, ये तो 3 महीना पहले शुरू हो जाती है। ठीक है, बस तो बोले एकदम सरल है कि आप एक इनको जो यहाँ की जो स्थानीय युवा बेरमो इकाई के, उनको एक विधिवत अलॉटमेंट कर दिए, जैसा बाकी को करके रखे हैं। जब बगल में सांसद जी का भी है, अच्छा सांसद जी का जो अलॉटमेंट है वो वैधानिक है कि अवैधानिक है, आगे है ना भाई, तो उसी तर्ज पे इनको अलॉटमेंट कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद भी मैं उसके ठीक है, आप 15 दिन के लिए दी, और जैसे आप 16वां दिन में ये नोटिफिकेशन जारी करेंगे कि हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, ये लोग स्वतः खाली कर देंगे। कानूनी कार्रवाई तो हम 1-2 दिन में चालू कर देंगे, हाँ, तो कल से चालू कर देंगे तो बस कोई मामला ही नहीं, लोग अपना घर में रहेगा। संवैधानिक हाँ, एकदम आप चालू कर देंगे कि जो हमारा आप बोले तो अगर आप 2 घंटा बाद भी करेंगे ना, तो 2 घंटा तक के लिए इन लोग को आवास अलॉटमेंट कर दीजिए। बात ये है, आप विधिवत कीजिए, प्रक्रिया देखते हैं क्या होगा। कोई प्रक्रिया नहीं है दादा, ना बोलते हैं यहाँ, ठीक है। लेकिन ये जो अवैध वाला कब्जा होता है वो सीसीएल का कोई प्रक्रिया नहीं। देखिए, आप एक बात बोले, आप बोले कार्रवाई कर देंगे, लेकिन कहाँ तक एक्शन होगा, कब तक होगा, ये आपको भी मालूम है। एक क्वार्टर में प्रक्रिया चल रहा है, 5000 क्वार्टर में प्रक्रिया नहीं है यहाँ। हमको बड़ा ताज्जुब लग रहा है कि एक मामूली क्वार्टर के लिए इतने पदाधिकारी, देखिए गोमिया से वीडियो का आना पड़ा, नवाडीह चंद्रपुरा के वीडियो का SDM महोदय का आना पड़ा, और 5500 क्वार्टर के लिए कोई राइस मैंने हम सिर्फ नहीं। क्या मैंने लोग संवैधानिक ज्ञान देते हैं हम लोग को, इतने अफसर आ गए वो मामूली क्वार्टर के लिए, और 5500 जो अवैध तरीके से कब्जे में है, जो सम्मानित अधिकार दीजिए, आपको दिक्कत हो रहा है क्वार्टर में खाली करने, बड़ा दुर्भाग्य लग रहा है। इतने सक्षम पदाधिकारी आके बैठे हैं, इतनी रात को बैठे हैं, और बाहर पुलिस का ऐसा पहरा है कि मानो अंदर ये लड़के नहीं आतंकवादी बैठे हैं अंदर में। सर आप विधायक, देखिए विधायक बहुत बड़ा पद होता है, हम लोग सम्मान भी देते हैं विधायक, देना बहुत कर्तव्य सम्मान है। बिल्कुल सर, जब भी आपसे बात हुआ है सम्मान के साथ हम लोग बात किए हैं जी। यदि आप विधायक भी नहीं थे तो भी हम लोग कभी फोन से बात करते थे, और आप लोग के साथ भी हम लोग सम्मान के साथ बात मेरा किए। ये आपसे अनुरोध है सर कि जैसे विधायिका नियम कानून बनाती है तो उसको हम लोग अनुपालन करते हैं। सर आप तोड़िएगा, आप तो आम आदमी है नहीं सर, हम आप मान लीजिए विधायिका ही अगर नियम को तोड़ेंगे तो सर हम लोग कैसे काम नहीं करेंगे? तोड़ेंगे। हम तो आज बोल रहे हैं उनको विधिवत अलॉटमेंट करवाइए, आप उनको 2 घंटा के लिए कीजिए, लेकिन कर दीजिए। और जैसे आप 2 घंटा 1 मिनट में जब एक्शन लेंगे, इनको भी बोलेगा भाई आप लोग भी सही बात, बिल्कुल। हम और ऐसे भी कि सब खटारा घर में कौन रहेगा भाई, सब फूटल गांव घर में रहने वाला लोग। लेकिन सवाल यहाँ है कि मैंने आप लोग अवैध लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए कभी कभी ग्रामीणों को इस प्रकार कृत्य करना पड़ता है, और ये भी इनको हिम्मत आखिर कहाँ से मिला? सवाल यही है कि इनको हिम्मत कैसे मिला? जब इन्होंने देखा कि एक व्यक्ति 7 क्वार्टर कब्जा करके बैठा है, सुनते वो 1-1 लाख रुपए भाड़ा में देके बैठा है, और अगर आपको जानकारी नहीं है, और जानकारी होने के बाद भी अगर आप छुपा रहे तो दुर्भाग्य है। तो इनको अगर हिम्मत कहीं से मिला तो कहीं ना कहीं आपकी उदासीनता के कारण हिम्मत मिला। आखिर ये गाँव के लड़के यहाँ तक कैसे आ गए? कारण आप लोग हैं। अगर
सीएम महोदय और एसडीएम महोदय आप लोग बैठे हैं, अगर आप लोग कार्रवाई करते हैं तो यहाँ तक बात नहीं आती, लेकिन चूंकि कार्रवाई आप करने में असमर्थ हैं या क्या कारण है वो आप जानते हैं कि उनके पीठ में या उनके सर पे किनका हाथ है ये आप जानते हैं। तो अगर आप विधिवत जो आप संविधान की बात कर रहे हैं, विधि के समझ सबको समान अधिकार है, अगर ये अधिकार के तहत एक्शन लिया जाता सबके सामने तो आज ये नौबत नहीं आती। हम लोग इतनी रात में अपना अपना क्षेत्र छोड़कर, हमको भी डुमरी छोड़कर, इनको गोमिया छोड़कर, इनको चंद्रपुरा छोड़कर और इनको पेट्रोवार छोड़कर यहाँ तक आने की आवश्यकता नहीं थी। इतनी रात को इतने पुलिस फोर्स के बुलाने की आवश्यकता नहीं थी आज। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं जो शासन और प्रशासन का जो रवैया है वो दोहरी नीति है कि अगर कोई बलशाली है, कोई बाहुबली है तो उसको आप लोग अलग चश्मे से देखते हैं, और कोई अगर लाचार बेबस है तो उसको अलग चश्मे से देखा जा रहा है। तो चश्मे को ठीक करके अगर आप दोनों को देखेंगे तो इस प्रकार का नौबत नहीं आएगा। बिल्कुल हम लोग को भी खराब लगता है कि भाई 2 बजे रात को एक ऐसे विषय में हम आ रहे हैं, लेकिन सवाल वो विषय नहीं है, सवाल है जनभावना का कि हम झारखंड के साथ ही सौतेला व्यवहार क्यों। बस यही है कि सौतेला व्यवहार झारखंड के साथ क्यों, वही झारखंडी सेंटीमेंट के कारण हमको यहाँ आना पड़ा। तो हम तो बेरमो में चुनाव के बाद एक रात ठहरे नहीं है। आम आदमी कोई नियम आज से 2 साल पहले, लेकिन खास आदमी जो समाज का आइडियल मानता है, इतना बड़ा आइडियल संवैधानिक रूप से वो नियम होता है तो चर्चा का विषय होगा नहीं यार। खास आप प्रक्रिया एक बात बताइए, प्रक्रिया में यहाँ बगल में सांसद जी का आवास अलॉटमेंट है कि नहीं, खास है कि नहीं है? प्रक्रिया में आइए सर। सीएम महोदय वही बोले चश्मा, यहाँ सवाल वही चश्मे का, नजरिए का सवाल है। संसद महोदय खास है कि यहाँ में खास है, अलॉटमेंट हुआ, और यहाँ के जो विधायक है वहाँ में कि खास है, वो तो कई जगह है, उनको तो घर जैसा अलॉटमेंट हुआ है। तो फिर यहाँ समस्या क्यों आ रही है? अब जो ये नियम और संविधान की बातें कर रहे हैं कि 2 चश्मे से क्यों देखा जा रहा है संविधान? अगर संविधान में काले रंग से लिखा है तो सबके लिए काला रंग होना चाहिए, किसी के लाल रंग क्यों? यही बगल में सांसद महोदय का अलॉटमेंट है, तो आपको भी 3 लड़कों ने 4 बार 5 बार आपको चिट्ठी दिया। इस तरह हो ही जा रहा है सर, लग रहा है कि नहीं देखिए, आप लोग ये सुनिए, आप लोग दोहरी नीति कर रहे हैं, दोहरा व्यवहार कर रहे हैं। वही कारण है कि आज इस प्रकार से ये माहौल उत्पन्न हुआ। नहीं आप बताइए, आप बताइए। अभी चूंकि उन्होंने नाम लिया हमारे पूजा महतो जी ने, हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि हम पूरे 5500 को एक साथ जोड़ रहे हैं। तो बताइए 7 को क्वार्टर लेके बैठा है। एक्चुअली ये मकसद ही हम लोग का था इस विषय को हाईलाइट करना। ये नहीं हाईलाइट है, उसके बाद भी आपको ये करना होगा कि आप अलॉटमेंट इनके नाम से करें और जिस दिन आपको नोटिफिकेशन आएगा अभी निकालने में क्या नोटिफिकेशन 3 बार भी निकला है, नोटिफिकेशन 3 बार निकला है, आप 4था बार निकालेंगे। कार्रवाई कौन करता है? कार्रवाई करने वाले एसडीएम महोदय, कार्रवाई करने वाले जो रक्त दंडाधिकारी हैं वे लोग मौन हो जाते हैं, कुछ दिन की लिपापोती होती फिर शांत हो जाते हैं। नोटिफिकेशन 4थी बार निकलेगा, कार्रवाई कौन करेगा? मसला ये है, इसीलिए नोटिफिकेशन भी निकलेगा और अलॉटमेंट भी निकलेगा। तो हम तो अपना पोस्ट करके आए हैं कि हम तो मान के आए हैं कि आप लोग को खून देंगे इस बार सांसद का नहीं विधायक का खून देंगे, बहुत खून पीने में आपको आनंद आता है। तो मान क्या है, हम पोस्ट करके अपना देखेगी नहीं कि हम जा ही रहे हैं कि आप 2007 के बाद कोई बढ़िया मर्डर आप लोग को मिला नहीं है। आज 17 साल बीत गए हैं तो जरा मात्र नया लड़का आपको नजर में आया है, हम तो मान के आए हैं, हम पोस्ट करके आए फेसबुक पे कि हम अपना रक्त देने के लिए जाए हैं। गलत है जैसा ही हो, मैंने नहीं है। चश्मा का तरीका बदले कोई करता, अभिभावक गलत करते हैं तब जाके बच्चे गलत रास्ते में जाते हैं। आज इनकी क्या उम्र है? 2 लड़के आपके आस पास हैं, क्या उम्र है? 25 साल 30 साल की उम्र में आप लोग जीवार लोग हैं। आप नोटिफिकेशन और अलॉटमेंट दोनों काम कीजिए, हम ऐसे ले जाते हैं। हमको आने की आवश्यकता फिलहाल नहीं है, हम क्षेत्र में रहेंगे। गलत करते करते हम लोग सब खो चुके हैं। मैंने सही का ठीका हम ही लोग लेके रखे हैं। नहीं सही का ठीका हम ही लोग लेके रखे हैं जी हम महोदय। ये सब क्या मालूम है कितना काम किया ठीक है, उसके बाद जैसे 10 क्वार्टर होते हैं,
गवर्नमेंट यूनियन रिप्रेजेंटेटिव का होता है उसकी एक प्रक्रिया, इस प्रक्रिया के जाके प्रक्रिया में जाने के सुनिए ना आप, छोड़िए वो सब हटाइए। वो आप भी जानते हैं कि कभी यही कोरोना काल आ रहा था तो एक गाड़ी में 4 लोग थे, पुलिस ने देख के उसे इग्नोर कर दिया। आप भी छोड़ दीजिए इस क्वार्टर को फिलहाल 4-5 दिन इग्नोर रखिए, उतना हाई तो वक्त क्या जरूरत है? ये कोई नहीं रहे वहाँ ना, आपका वहाँ कोई नहीं रहे जब तक डिसीजन नहीं होगा। इग्नोर कीजिए कुछ चीजों को, हमें कोई भय नहीं है। और वो सम्मान माननीय, हमको लगता है कि अब ये सही रास्ते से झारखंड का हल नहीं निकलेगा, तभी हम टेढ़ा रास्ते पर चलने के लिए आप लोगों को मजबूर करते हैं। चौथा नोटिफिकेशन होगा, धनबाद में 58,000 अवैध है। यही बोकारो में अगर गांव वाले वो दुकान के लिए जाएंगे तो प्रशासन लट BSF भेज के मारेगी, CSF भेज के। वहाँ खटाल में मैंने कितना एकड़ जमीन के कब्जा है, कोई कार्रवाई नहीं। मूड का पार फोड़ दो दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये कानून का चश्मा 2 जैसा है। तो इसलिए अधिक बात बता, यूनियन की बात, माननीय सांसद महोदय को किस थ्रू से अलॉटमेंट हुआ? मैंने वही हुआ ना नहीं ये अब आपको माननीय सब सक्षम पदाधिकारी हैं, सब वेल क्वालिफाइड है। बताइए क्या तर्क है आप लोग के पास? संविधान का ठिकरा खाली हम लोग लेके रखे कि बाकी लोग भी संविधान को समझेंगे और मानेंगे? हम बिल्कुल, हमको भी इसमें कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है। सुनिए, अगर वो तर्क आप दे रहे हैं फिर हम हार जाएंगे। इसलिए हार जाएंगे कि आदरणीय श्रद्धेय जगन्नाथ बाबू बेरमो में रहते हैं। अगर आप ये तर्क देंगे कि उनका क्षेत्र तो जगन्नाथ बाबू आपका डुमरी के विधायक, वो तर्क आप फेलियर है। यहाँ भी आप कहीं भी फिट नहीं है आप तर्क में। भंडारी दावी बेरमो में आता है और माननीय जगन्नाथ बाबू श्रद्धेय वही उनकी आवास अलॉटमेंट, तो कोई तर्क नहीं मिलेगा आपको, किसी भी तर्क में आप फिट नहीं कर रहे हैं। जी जी अरे भाई, योजना होती है, DVC की रहे जैसे CL की रहे, पॉलिसी होती है। अगर आगे पीछे शांत रहना करते चुप रहा ना, हल्ला क्या करा? हमको नहीं मिलता है, जिसको मिला है उसका जो मिलने का है दिया गया। लड़का लोग रहने के लिए खत्म बात, हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है और हमको मन भी नहीं लगता ही निकालिए आगे जेएमएफ का भी क्वार्टर है। नीलकंठ मातो कहाँ के माननीय सीएम, तो फिर आप ऐसे करके घिर जाएंगे, आप लोग कानूनों में घिर जाएंगे। अपने क्वार्टर में हेमंत सोरेन आके रहते हैं क्या? सीएम साहब माथा ये लोग घिर जाएंगे कानूनों में। SDM महोदय, कानूनों में, तर्कों में, तथ्यों में आप लोग हर जगह घिर जाएंगे, हर जगह आप लोग घिर रहे हैं। आप छोड़ना वो नाम लेकर जरूरत है, आपके पास कोई तर्क ही नहीं है। हम काटिए ना, तर्क देके हमको काटिए, हम उठ के चले जाएंगे। आप एक भी तर्क नहीं प्रस्तुत कर पा रहे हैं, ठीक है, हम लीगल इलीगल वो विषय नहीं है। विषय ये है कि आप तर्क क्या दे रहे हैं। यथावत रहते हैं अभी नहीं सर, वो देखिए ये नियम के विरुद्ध है सर। विधायक नहीं, हमें विधायक को आप कब्जा करते हैं, हमको जरूरत नहीं है। आगे तो जाएंगे, नियम के हिसाब से चलिएगा, आगे जाएंगे। नियम के हिसाब से तभी ना जाइएगा। अरे हम बाल ठाकरे सदन के अंदर थोड़ी था, नियम के साथ हम बाहर रह के चलेंगे और जिस दिन बाहर रह के चलेंगे उस दिन बड़ी पूरा होगा। आगे हम जाएंगे। मेरा ये कहना है सर, ये नहीं कहना है, अभी लाठी चलाते हैं, महिला लोग पर बात करते हैं। कोई सरकारी
क्वार्टर को ऑक्यूपाई कीजिएगा तो ये सब कहाँ पे व्यवस्था का कोई विधि व्यवहार है, आप लोग वही आप तो बोले, सरकारी कोई क्वार्टर चलना है, कोई ऑक्यूपाई कीजिएगा सर। इतना बड़ा पद पर रह के शोभा देता है बगल में आपको भी शोभा देता है कि 55 क्वार्टर यहाँ पे थे, शोभा देता है। ये साहब लिख के दे, आप कार्रवाई करेंगे। लिख के भी दीजिए, आपने लिख के दिए, हमें लिख के दीजिए, हमें लिख के दीजिए, लिख के दीजिए, हमें लिख के हाँ तो 1 घंटा हम लोग यही रहते नहीं चाहिए। क्या करें, घर आया करके यहाँ करवा कब करें करेंगे, देखेंगे हम लोग भी। और उस बात में आप कहिएगा हमको, अगर सुनिए, अगर हमसे दुश्मनी मोड़ने आया तो हमको जान मारिएगा। आपसे कौन लड़ने सकेगा सर, कौन लड़ने आएगा? जान मारिएगा। कोई भी बात को पतंगड़ बनाते हैं सर। पतंगड़ आप बनाए, कहाँ बोले? अभी डांस कर रहे थे, आप ताला लगा के। आप हमसे बोल रहे हैं कि लड़ाई करने आप क्या डांस कर रहे थे? अभी लड़ाई करने के लिए ताला लगा के डांस कर रहे थे। लड़ाई करने के लिए नहीं, आपसे तो बात करने के लिए आए। आप कोई भी बात को अभी डांस कर रहे हैं, अभी आप डांस कर रहे हैं, डांस किस रहे संविधान आप ले सकते हैं। कितना मांगेगा एक क्वार्टर में इन लोग को संविधान और संसदीय भाषा आ जाती है, 55 क्वार्टर में इनको संविधान और संसदीय भाषा नहीं दिखती। देखिए भाई ईमानदारी से बोलिए, ईमानदारी से बोलिए, वो नोटिस नहीं रुके। आदरणीय एसडीएम महोदय, अगर वो नोटिफिकेशन जारी करते हैं, आज जो आप ये गोला बारूद लेके पहुंचे हैं और ये 400-500 पुलिसकर्मी, आप में हिम्मत है बाकी लोगों के पास पहुंचेंगे? महोदय वो लिख के देंगे तो हमको जाना पड़ेगा। इसके लिए कैसे लिख के देंगे? अभी 1 घंटा वेट करते हैं, अभी कार्रवाई करेंगे। सही बात बोले, गलत बात बोले नहीं यार, नियम कानून आप लोग तोड़ते हैं। अच्छा एक बात बताइए, हम विधायक कब बने हैं? एसडीएम महोदय, हम विधायक कब बने हैं? 1 महीना पहले। ये अवैध कब्जा तो 22 सालों से 40 सालों से क्या लिखित में 3 बार नोटिफिकेशन निकला है। पुराना नोटिफिकेशन निकाल के दीजिए। हम विधायक 1 महीना पहले बने हैं, कब्जा करते हैं। लीजिए नोटिफिकेशन पढ़िए। कानून को आप हाथ में यार बुड़बक जैसा काम करता है, पेपर दे रहा कटिंग नहीं देना चाहिए सर। आपको मान लीजिए आप विधि व्यवस्था नियम तोड़ रहे हैं कि भाई ऐसा सिचुएशन है, आप इसमें या इसमें आप एक्शन लीजिए, आपके माध्यम से नहीं आएगा। और रास्तों से हल नहीं निकल रहा है, तभी आज पेपर पेमेंट है
किया, क्या कोई जवाब नहीं आया। चिट्ठी का उत्तर दिए, 4 बार चिट्ठी का आप उत्तर तो दे सकते थे। सुनिए, बहुत गंभीर बात बोल रहे हैं। अभी सांसद महोदय धनबाद के किसी मंत्री को लिखे थे लेटर, मंत्री ने उनको लेटर को रिपीट लिखा कि पत्रांक इतना इतना आपका पत्र हमें प्राप्त हुआ था, इस विषय पे हम लोग आगे सोच रहे हैं कि आपने लेटर को उत्तर दिया। अभी आप माननीय चिल्ला रहे हैं, तो माननीय का लेटर 4 बार गया, उत्तर मिला आपके पत्र का? किसी भी तर्क में आप हमारे सामने नहीं टिकेंगे। आज उत्तर क्यों नहीं आया? ना है सही, उत्तर क्यों नहीं आया? जब सक्षम नहीं अभी जवाब दे दीजिए। 4 लेटर है आपको। अरे आप लोग सुनिए ना, आप लोग जो पढ़े हम भी पढ़ के आए हैं क्या? आपका आंसर कहाँ है महोदय? एसडी महोदय उठाइए थोड़ा नजर, वो तो बोल रहे थे उठाइए नजर। अरे किसी का नजर नहीं उठेगा टाइगर के सामने। क्या सर, कहाँ गए इनको उत्तर? हमको हमारी ओर से इनको 4 लेटर गया, उत्तर कहाँ है लेटर? अभी सुनिए, सदन में हम किसी विषय का सवाल करते हैं, वो कहती है कि हमारे पास डेटा उपलब्ध नहीं है, विभाग को जानकारी नहीं है, वो नहीं लिखती है लेकिन लिखती है। उत्तर कहाँ है आपका? उत्तर कहाँ है आपका? आज हमको 1 महीना में विधायक बने, चारों तरफ से आप लोग संविधान और संसदीय ज्ञान दे रहे हैं। 1 महीना पहले यह कई वर्षों से अन्याय हो रहा है, उसका ज्ञान बोलते हैं। 4 वर्ष लेटर लिखा गया, उसका जवाब आप काहे नहीं देंगे? बताइए। कैसे बोलने बोलिएगा? अरे बीच में कोई लाइन बोला, हाला हाय हाय करे लगा। छोड़ दो, बनाइए चिट्ठी, बनाइए फोटो चिट्ठी नहीं बनाएंगे फिर लोग आएंगे, हम फिर आएंगे, इंडिया से बुलाएंगे, वो जो होगा देखा जाएगा। रुकिए अभी, रुकिए ठीक है। कोई आपको मारने पीने कोई हथियार लगा, हथियार आपके पास है, हम लोग खाली आता है नियत पे आए हैं। हमारे पास केवल हमारा तर्क है, हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास न तीर है न तलवार है, हमारे पास केवल हमारा तर्क है। हथियार तो आपके पास है, बनाइए आप। कल क्यों, अभी क्यों नहीं? जब रात को 2 बजे पुलिस आ सकती है तो अभी रिटर्न बनाइए, और अभी से रात कुछ कार्रवाई होगी। अभी चिट्ठी बनवाइए, और जो लेटर पेड आपको पत्राचार के माध्यम से मिला है उसका भी जवाब दीजिए, नकारात्मक ही दीजिए, उत्तर दीजिए। गलती आप लोग करते हैं, इसीलिए कोई एक नया बना विधायक किसी अन्य रास्ते को अपनाता है। आपने चिट्ठी का उत्तर क्यों नहीं दिया? एक भी चिट्ठी का उत्तर हमारे पास नहीं आया। हमारा सुनिए, वहाँ उस पत्राचार में हमारा आवासीय पता है, हमारा पिन कोड है, कहाँ पहुँचा महोदय? बात करते हैं, कोई तर्क नहीं आपके पास, किसी के पास तर्क नहीं है, तो हम क्या समझेंगे? आप जो हमको ज्ञान दे रहे थे माननीय का, तो आप तो माननीय का अवहेलना करें, उनकी चिट्ठी का उत्तर नहीं दे पाए। जब हमारी चिट्ठी का उत्तर सदन देती है, हाउस देती है, जब हम सवाल करेंगे वहाँ अंकित प्रश्न करेंगे, जब हाउस हमारा सवाल का उत्तर देगा तो आप क्यों उत्तर क्यों नहीं है? आज ये मामला बिगड़ा है, इसके लिए दोषी आपका उदासीन रवैया है, और वही 2 चश्मा। बताइए, माननीय के साथ आप लोग का ये व्यवहार है कि आप लोग को डंडा लेके आना पड़ता है। आम व्यक्ति को तो लोग कत्ल कर देंगे, मार देंगे, आम व्यक्ति कत्ल हो जाएगा यहाँ। हम तो यहाँ मकोली में यही बात आप कल करते, इतना फौजदारी का क्या जरूरत था? क्या हम लोग बैठने के लिए तैयार नहीं थे? बातचीत नहीं करना चाहते थे? अब 4,000 पुलिस लेके आके डरा रहे हैं, लड़ाई लीजिए। पूरा फुसरो तक गाड़ी लगा हुआ है सिपाही का, पूरा फुसरो तक, चपरी तक।